रानी बोली, है दासी, तुमने तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। वो 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए कि तो रानी ने अपनी दासी से कहा, है दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेजल मांग ले कर आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई तो रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने उसके अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पति देव की व्रत की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध में आई और लौटकर अपने गांव आकर अपनी रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बड़ी धनी स्त्री है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती, क्योंकि मैंने उससे कहा तो वह कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। वह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि हमारी बहन मेरी रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, जिससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर वह कथा को सुना और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर चल दी। जाकर अपनी बहन से कहने लगी, है बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु मैं तब कथा हो रही थी तो तब तक न उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं न बोली। और कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे यहाँ अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे यहाँ 5 सेर बेजल लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देख, बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देख, शायद तुम्हारे यहाँ भी अनाज रखा हो। इस प्रकार